अब देखो, तत्पुरुष समास में दो और समास इसमें पढ़ना है। ये भी तत्पुरुष समास ही कहलाता है। ये नज्ञ तत्पुरुष समास। ठीक है। नज्ञ का अर्थ ही होता है निषिद्ध, मना करना। ठीक है, नहीं। ठीक है, नज्ञ का यही अर्थ है। ठीक है। तो नज्ञ समास जब स्वर वर्ण के साथ होता है, ठीक है, यानी नज्ञ मतलब नौ। ठीक है, नौ शब्द जब स्वर के साथ होगा तो नौ अन्न में बदल जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो, हम लिख रहे हैं नौ आदि। ठीक है, तो हमारा क्या कहता है रूल, नौ जो है स्वर के साथ रहेगा। नौ अगर कहता है स्वर के साथ है, यहाँ स्वर जस्ट बाद स्वर आया, तो ये नौ जो है अन्न में बदल जाता है। यहाँ देखो अन्न, और ये आदि जैसे का तैसे लिखा गया। ठीक है, यानी नौ जो है अन्न में रहेगा, प्लस स्वर जो है स्वर जैसे का तैसे लिखा जाएगा। जैसे न अश्व, अन अश्व। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला रूल इसका। ठीक है, नौ के बाद स्वर रहेगा तो अन हो जाएगा। अब कहता है नौ के बाद अगर व्यंजन रहेगा तब क्या होगा, तो नौ के बाद कहता है कि इसमें नौ के परे या बाद में स्वर है, इसलिए अन में बदल गया। ये फिर से यहाँ पर लिख करके फिर से बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के साथ में कि इसके बाद मतलब कोई भी स्वर रहे नौ के बाद तो अन में बदल जाएगा। तो नौ आदि। ठीक है, नौ अन में बदला, आदि जैसे का तैसे लिखा गया तो अनादि हो गया। नौ अश्व, यहाँ देखो अन में बदला तो अनस्व। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नौ अगर स्वर के साथ रहा, सीधी सी बात, नौ अगर स्वर के साथ रहेगा शब्द अन में बदलेगा। ठीक है, नौ अगर व्यंजन के साथ रहेगा तो नौ अ में बदलेगा। यहाँ स्वर के साथ रहेगा तो नौ अन में बदलेगा, और यहाँ नौ अगर व्यंजन में रहा तो नौ अ में बदलेगा। समझ में आई बात? फिर से बढ़िया से सुनो। नौ अगर स्वर के साथ रहा तो नौ को हम लोग अन्न में बदल करके लिख देते हैं अन्न। ठीक है, अन्न के साथ बाद में कोई भी स्वर रहे, आदि रहे, अश्व रहे। ठीक है, तो हम लोग अन्न लिख करके दूसरे पद को जो कहते हो उसके साथ में अटैच कर देते हैं। ठीक है, सामासिक शब्द बना देते हैं और विग्रह करते हैं। अन उपसर्ग रहेगा तो नौ हो जाएगा विग्रह करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर नौ व्यंजन के साथ रहा, व्यंजन यहाँ स्वर बताए, यहाँ सीधे व्यंजन में ले आए, तो व्यंजन के साथ में रहने पर नौ अ में बदल जाता है। नौ है तो अ हो जाएगा। जैसे नौ ब्राह्मण, अ ब्राह्मण। ठीक है, क्योंकि ब हमारा व्यंजन वर्ण है। जैसे नौ विद्या, वो व्यंजन वर्ण है, नौ अ में बदला तो अविद्या। नौ सत्यम, असत्यम। ठीक है, नौ अभ्यास। ठीक है, लेकिन यहाँ अ है, तब कहाँ चले जाएंगे हम, स्वर में जाएंगे तो अनाभ्यास। ठीक है, यानी नौ हमारा नज्ञ समास मतलब निषेधात्मक समास है। ये निषेध करता है, ये नहीं मना करता है, बोलता है मत करो या नहीं है, इस तरह का जहाँ है उसको बोलते हैं नज्ञ समास। और नज्ञ मतलब नौ जिस स्वर के साथ रहता है, अगर नौ स्वर के साथ रहता है तो अन हो जाता है, और अगर व्यंजन के साथ रहता है तो सिर्फ अ हो जाता है। नौ स्वर के साथ रहने पर अन हो जाएगा, और नौ व्यंजन के साथ में रहेगा तो अ होगा सिर्फ। इतना तो याद रखेगा। इतना तो समझ में आ गई बात। नहीं आई तो बताओ कहाँ नहीं समझ में आई। ठीक है, आ गया। चलो चलो देखो, अभ्यास कर लो। अभ्यास करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ अभ्यास है, अभ्यास हम करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला है नौ आदि। यहाँ देखो क्या देख रहे हो, यहाँ स्वर देख रहे हो। स्वर जैसे देखा तो ये अन में बदलेगा तो अनादि। नौ स्व, यहाँ स्वर देख रहे हो तो अनस्व। अनंतम है, अन है। ठीक है, तो अ है तो अन है तो न हो जाएगा, तो नौ अंतम। ठीक है, नौ उपस्थित है, यहाँ स्वर है
अनुपस्थित, ये उ की मात्रा इसमें लगा तो अनुपस्थित हो गया। अन पहले हुआ, अन में उ की मात्रा दिए तो अनुपस्थित। उसी तरह है अनुचित, न उचित, न ऋतम तो हो जाएगा तुम्हारा अनऋतम। ठीक है, अनास्था तो न आस्था। ठीक है, तो इस तरह यहाँ अनास्था मतलब यहाँ पर आस्था में आ की मात्रा है यानी स्वर वर्ण है, इसलिए अन्न लगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर वर्ण के साथ अगर न रहा तो वह अन हो जाएगा, व्यंजन वर्ण के साथ रहेगा तो और हो जाएगा। हमको शब्द पर गौर करना है। जैसे न है, यहाँ वी का अर्थ होता वो। ठीक है, वो का अर्थ हुआ व्यंजन। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ स्वर। ठीक है, तो स्वर है तो अन होगा, और यहाँ व्यंजन है तो अ हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, असत्यम न सत्यम, न शांति, न शांति का हो जाएगा अशांति, न ब्राह्मण अब्राह्मण, अहिंसा न हिंसा, न पवित्रम अपवित्रम, अविवेकः न विवेकः, न ज्ञानम अज्ञानम। ये हमारा नज्ञ तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, जिसमें निषेध दिखाता है, निषेध शब्द रहता है। और निषेध शब्द में भी बड़ी इजी वे में हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, एकदम मन में घुसा लो, दिमाग में डाल दो। नौ के बाद अगर स्वर रहा तो उसको उस नौ को अन में बदल देना, और नौ के बाद अगर व्यंजन रहा तो नौ को अ में बदल देना। MCQ में दिया हुआ रहेगा तुम्हारा, थोड़ा जैसे ही देखोगे वैसे ही दिमाग में हंट करेगा कि हम मैडम तो ऐसे पढ़ाए थे तो यही चीज़ था। कभी नहीं गलती करोगे, मेरा वादा है ना। ठीक है, चलो अब लास्ट समास है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कि जब समास का उत्तर पद मतलब बाद का पद क्रिया से बना हो, यानी क्रिया से युक्त होगा। उत्तर पद में क्रिया रहेगी, कंपलसरी है। ठीक है, क्रिया को पहचानोगे कैसे, अभी तुरंत बताएंगे। उससे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं, उसी को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद क्रिया से बना हो उस समास को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे क्रिया से कैसे बना हुआ रहेगा, देखो यहाँ एग्जाम्पल में देते हैं पाठक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पाठम करोति इति पाठक। पाठक किसको बोला जाता है, जो पाठ को करता है उसको बोलते हैं पाठक। तो यहाँ क्रिया क्या है, देखो यहाँ क मतलब हुआ क्रिया, क्री धातु। ठीक है, ये क्री धातु, क मतलब क्री धातु, यहाँ क मतलब हो गया क्री धातु। ठीक है, तो पाठम करोति इति इस तरह से तोड़ते हैं इसको। जो पाठ को करता है उसको बोलते हैं पाठक। स्वर्णकार, फिर यहाँ क्री धातु है। ठीक है, तो स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः। अयस्कर, ठीक है, अयस्कम करोति इति अयस्कर। ठीक है, अयस्कारा या अयस्कर जो भी है। ठीक है, उसके बाद है देखो जलजम। ये जो शब्द जैसे ही देखते हो ना, इसका मतलब क्रिया यहाँ जायते है। जायते मतलब जन धातु। ठीक है, जन धातु मतलब जन्म लेना, जल में जिसका जन्म होता है। ये जो जैसे रहेगा, जिसके साथ भी रहेगा उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाता है। तो यहाँ जल है तो जले जायते इति, अर्थात जिसका जल में जन्म हुआ, अर्थात कमल। ठीक है, मनोजम, फिर यहाँ जो है, जो मतलब जायते इति यहाँ आ गया, तो यहाँ मूल शब्द मन हुआ, मन, ये इतना दूर। ठीक है, तो मनस मूल शब्द होता है, मनस। ठीक है, इस तरह से मनस। ठीक है, मन। इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है मनसी, और जो है तो जायते इति, सप्तमी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति, जो जहाँ रहेगा वहाँ सप्तमी विभक्ति। अभी तुरंत देखना, फिर मनसी जायते इति, मनसीजम। ठीक है, सरसिजम। ठीक है, तो सरसी जायते इति सरसिजम, सरस शब्द का रूप, सप्तमी विभक्ति। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों को बोले हैं
कि हलंत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में छोटी ई की मात्रा लिए हुए होता है, मंत्र है ये, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा सरसी, जगती, विद्वासी जब भी आएगा तो हम उसको रिपीट जरूर कर देंगे तुम लोगों के लिए, ताकि हटे नहीं, ठीक है। और ग है तो ग है तो अब इतना समास पढ़ने के बाद तो तुमको समझ में आ ही हो गया होगा कि ग मतलब हुआ क्रिया, ग क्रिया का मतलब हुआ गच्छति, ठीक है। द क्रिया का मतलब हुआ ददाती, ठीक है। तो यहाँ उर्ग है तो ऊर का अर्थ होता है छाती, ठीक है। और मूल शब्द संस्कृत में उरस हुआ, उरस अर्थात छाती के बल पर जो चलता है। छाती के बल पर कौन चलता है? रेक्टाइल कौन करता है? इस तरह से, इस तरह से, ऐसे 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 कौन रेक्टाइल करता है? सांप, स्नेक, है ना। तो उसी को बोलते हैं उरग, सांप को उरग बोलते हैं। सांप का पर्यायवाची शब्द उरग है। तो उर्सा गच्छति इति उरगः, अर्थात छाती के बल पर जो चलता है उसको बोलते हैं उरग, ठीक है। तो ये हमारा है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में क्या है कि इसका उत्तर पद क्रिया से बना होता है, क्रिया युक्त होती है। इसका जो समास होता है वो क्रिया से युक्त होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उपपद तत्पुरुष समास। क्रिया को पहचानते कैसे हैं कि शब्द के अंत में अगर कौर है तो क्री धातु है, जौ है तो जन धातु है यानी जायते इति, ठीक है। ग है तो गच्छति इति, द है तो ददाती इति, ठीक है। इस तरह से क्रिया को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ एक्सरसाइज जो है इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आराम से हो जाएगा। कुंभम, कुंभकारा क्री धातु हो गया, कुंभम करोति इति कुंभकारा, ठीक है। चर धातु, चर का अर्थ होता है चरना, ठीक है। चरना मतलब रात, यहाँ है निशायाम चरती, कब चलता है? रात में चलता है, तो निशा चरती, ठीक है। तो निशाचर हो गया, ठीक है। निशायाम चरती इति निशाचर, रात में चरने वाला, ठीक है। उसके बाद है सुखकरा क्री धातु, सुखम करोति इति सुखकरा। विश्वम जयति इति, विश्व को जिसने जीता, ठीक है। यहाँ जायते है ये जन धातु है और यहाँ जी धातु है, जीतना, ठीक है। तो विश्व को जीतने वाला को विश्वजीत बोलते हैं, ठीक है। जलद ददाती इति, यहाँ पर दा धातु के योग में ददाती इति, जलम ददाती इति जलदा। मनोजम मनसी जायते इति मनोजा, ठीक है। वारीम ददाती इति वारिदः, ठीक है। वेदान वेति इति वेद विदा, ठीक है। वेति का अर्थ होता है जानने वाला, वेदों को जो जानता है उसको बोलते हैं वेदविद, ठीक है। सर्वम ददाती इति सर्वदा, पहला ही चैप्टर में तुम लोग पढ़े थे सरस्वती के बारे में, सर्वम ददाती इति सर्वदा, ठीक है। सर्वदा, सर्वदा सन्निधिम, सन्निधिम क्रिया, है ना। तो वही है स्वर्णम स्वर्णकार, स्वर्णम करोति इति स्वर्णकार। अर्थम करोति इति अर्थकार, ठीक है। पद्मे जायति इति पद्मजः, ठीक है। उर्सा गच्छति इति उर्गः, धनम ददाति इति धनदा, पाठम करोति इति पाठक। यही है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। जिस भी समास में क्रिया देखोगे बाद में उसको MCQ में ढूंढ लो कि क्रिया के साथ में इति शब्द कहाँ लगा हुआ है, उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। और उसको लगा दो, ठीक है। क्री धातु के साथ में है तो द्वितीय विभक्ति, ठीक है। जौ धातु के शब्द में है यानी जन धातु के शब्द में तो जायते इति। गौ धातु के साथ में है तो गच्छति इति। दा धातु के साथ में है तो ददाती इति, है ना। इसी तरह से हम लोग इसको समझते हैं। कोई दिक्कत? बना करके देखो। ये समास खत्म हो गया, 4 नंबर तुम लोगों का रेडी कर दिए, ठीक है। एक भी नंबर लूज नहीं होना चाहिए। तुम दुखी होगा बाद में, पहले मेरा मन दुखी हो जाएगा कि हमने किया तो क्या किया, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।